चलिए, नोटपैड से हम रिवाइज करते हुए जा रहे हैं। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या टाइप करते हैं? नोटपैड। रन बॉक्स का शॉर्टकट की क्या होता है? विंडोज आर। तो रन डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की होता है विंडोज आर, और नोटपैड को ओपन करने के लिए उसमें क्या टाइप करते हैं? नोटपैड। तो विंडोज आर और यहाँ पे टाइप करेंगे नोटपैड। ठीक है ना। आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। एंटर करेंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड किस, ठीक है ना, ग्रुप का हिस्सा होता है जी? किस ग्रुप का हिस्सा होता है? एसेसरीज ग्रुप का हिस्सा होता है। जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट एसेसरीज ग्रुप का हिस्सा होता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो विंडोज एसेसरीज यहाँ पे दिख जाएगा नीचे, और इसी में नोटपैड, वर्डपैड, पेंट इसी में रहता है। ठीक है ना, आप ओपन कर सकते हैं। तो एसेसरीज ग्रुप का हिस्सा होता है। ठीक है ना। नोटपैड को ओपन करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सर्च बार में जाके उसका नाम टाइप करेंगे तो वहां से भी ओपन हो जाएगा। आप देखिए, नोटपैड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। इसका फाउंडर कौन है? बिल गेट्स है। ठीक है ना। नोटपैड में कितने मेनू होते हैं? 5। ठीक है ना, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ठीक है ना। यहाँ पे 5 मेनू होते हैं। ठीक है ना। और जहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया। और जहाँ पे अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ठीक है ना। जब कोई फाइल हम सेव करते हैं तो जो फाइल का नाम होता है ना, टाइटल होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि फाइल का टाइटल दिखाई देता है, इसी कारण टाइटल बार। ये किस, इस, ये डैश के आकार के बटन को क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है? टास्क बार में चला जाता है। डेस्कटॉप के नीचे जो ये पट्टी होता है इसको किसके नाम से जानते हैं? टास्क बार। ठीक है ना। पिछले दिन एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि विंडो के, ठीक है ना, नीचे विंडो स्क्रीन के नीचे जो पट्टी दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो टास्क बार। तो हम ये रिपीट नहीं कराए थे आप लोग को। आज जब रिपीट कराए थे तो क्वेश्चन दिया जाता है जो आप लोग किए हुए हैं, तो उसमें नहीं देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर गलती से टिक हो गया है तो आप नहीं बोल सकते हैं कि सर ये गलत है। नहीं मालूम है तो जब रिवाइज करा रहे थे तो कहाँ पे थे? ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब वहीं सही रहेगा तो आप कहेंगे कि ठीक है ना सर इसका मार्क बढ़ा दीजिए, गलत रहेगा तो उसका घटा नहीं सकते। चलिए देखिए इधर। अब यहाँ पे तो ये नीचे के नीचे, टेक्स्ट एरिया के नीचे देखिएगा ना तो ये स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या शो कराता है नोटपैड में? आपका माउस का कर्सर किस लाइन किस कॉलम में है, ये लाइन और कॉलम नंबर दिखाता है। ठीक है ना। स्टेटस बार में लाइन कॉलम नंबर, जैसे हम दूसरे लाइन में क्लिक किए तो देखें यहाँ पे लाइन 2 कॉलम 1 बता रहा है। ठीक है ना। तीसरे में क्लिक करेंगे तो लाइन 3। तो स्टेटस बार में आपका लाइन कॉलम नंबर दिखाता है और कितना परसेंट जूम इन है। 100% जूम इन है, 100% दिखा रहा है। जूम इन का साइज बढ़ाने के लिए नोटपैड में शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है ना। कंट्रोल प्लस की प्रेस करेंगे तो जूम इन साइज बढ़ रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे कितना हो रहा है? 160 हो गया। ठीक है ना। मैक्सिमम जूम इन साइज कितना बढ़ा सकते हैं? 500%। और मैक्सिमम जूम आउट साइज 10%। ठीक है ना। तो नोटपैड में मैक्सिमम जूम इन साइज यहाँ बताए थे कि किसी भी सॉफ्टवेयर में एक्सेप्ट पेंट को छोड़ के जितना भी सॉफ्टवेयर, नोटपैड है, वर्डपैड है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है ना, एक्सेल में डिफरेंट होता है। एक्सेल में मैक्सिमम जूम इन साइज 400% होता है। ठीक है ना। अब बाकी जूम आउट साइज एक्सेल में या वर्डपैड हो या नोटपैड हो, ठीक है ना, आपका 10% होता है। जूम आउट साइज का मतलब सबसे कम कर सकते हैं। खूब साइज कम से कम करेंगे तो कितना होगा? 10%। और मैक्सिमम करेंगे तो 500%। एक्सेल में 400% होता है और पेंट में मैक्सिमम जूम इन साइज कितना होता है? 800%। और मैक्सिमम जूम आउट साइज 12.5%। एक्चुअल जूम इन साइज सबका कितना होता है? 100% होता है। तो ये याद रखना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखें कि स्टेटस बार टेक्स्ट एरिया के नीचे होता है लेकिन टास्क बार के ऊपर होता है। ये ध्यान रखिएगा लोग, टास्क बार के ऊपर होता है लेकिन टेक्स्ट एरिया के नीचे होता है। और ये लाइन कॉलम नंबर और आपको यहाँ पे, ठीक है ना, जूम इन साइज दिखाता है कितना परसेंट जूम इन है। ठीक है ना।
तो ये डैश के आकार के बटन को क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। इस पे क्लिक करते हैं तो कहाँ पे जाता है? टास्क के बारे में मिनिमाइज होता है। और इसको शॉर्टकट की से मिनिमाइज करना है तो क्या प्रेस करेंगे जी? शॉर्टकट की क्या होता है? विंडो डी, ठीक है ना, विंडो डी भी होता है, ठीक है ना। मिनिमाइज करेंगे फिर विंडो डी प्रेस करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन और क्या होता है शॉर्टकट की? ऑल्ट स्पेस बार एन, ठीक है ना। हम बताए थे कि ऑल्ट स्पेस बार एन की प्रेस करेंगे, ठीक है ना। ऑल्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे तो उसी में यहाँ पे बता देगा, ठीक है ना। मिनिमाइज में एन और मैक्सिमाइज में एक्स। एन प्रेस करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा। और फिर यहाँ से ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे? शॉर्टकट की से। माउस से ओपन करना है तो यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, लेकिन शॉर्टकट की से ओपन करना है तो विंडोज के साथ 1 की प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगा। फिर विंडोज 1 प्रेस करेंगे, ठीक है ना, मिनिमाइज हो जाएगा। या ऑल्ट के साथ टैब भी की प्रेस कर सकते हैं, टैब भी करेंगे हो जाएगा। फिर ऑल्ट टैब प्रेस करेंगे या विंडो डी प्रेस करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, विंडो डी प्रेस करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है मैक्सिमाइज का। जब डबल बटन दिखाई दे तो ये किस, ठीक है ना, साइज में रहता है? यहाँ पे जब डबल बटन दिखाई दे तो ये किस साइज में रहता है विंडो? मैक्सिमाइज में। मैक्सिमाइज दैट मीन्स क्या होता है? फुल स्क्रीन, ठीक है ना। मैक्सिमाइज का शॉर्टकट की क्या होता है? फिर कंट्रोल कहाँ से? सारे एक्स, ठीक है ना, सब ऑल्ट स्पेस बार से चालू होता है। ऑल्ट स्पेस बार एक्स, ऑल्ट स्पेस बार एक्स करेंगे, मैक्सिमाइज है अभी, इसको मिनिमाइज किए, ऑल्ट स्पेस बार एन, ठीक है। फिर इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे? विंडो के साथ 1 या 2 3, ठीक है ना। सेकेंड पोजीशन पे है तो 2, थर्ड पोजीशन पे है तो 3। अगर इसका साइज अब मैक्सिमाइज में इसको रीस्टोर डाउन में करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? रीस्टोर डाउन में करना है तो क्या शॉर्टकट की होता है? सब ऑल्ट स्पेस बार के साथ ही होगा। जो भी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन या क्लोज का बटन है, हम पहले ही बता दिया, ऑल्ट स्पेस बार से चालू होगा, ठीक है ना। रीस्टोर डाउन, ठीक है ना, मूव, ठीक है ना, और साइज का शॉर्टकट की जो होगा वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा, और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का थर्ड लेटर होगा वर्ड का। मतलब मिनिमाइज में MIN थर्ड लेटर और मैक्सिमाइज में MAX थर्ड लेटर, ठीक है ना, और बाकी का सब फर्स्ट लेटर होगा। तो क्या होगा? मैक्सिमाइज का रीस्टोर डाउन का शॉर्टकट की क्या होगा? और आर, ठीक है ना। हम बताए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का थर्ड लेटर होगा, बाकी का सब का फर्स्ट लेटर होगा, ठीक है ना। याद करना है, ये 50 बार भी रिवाइज कराए होंगे। ऑल्ट स्पेस पर क्या होगा? आर, रीस्टोर डाउन, ठीक है ना। फिर रीस्टोर डाउन है और इसका साइज हमको, ठीक है ना, कीबोर्ड से ही चेंज करना है तो क्या प्रेस करते हैं? ऑल्ट स्पेस बार एस, साइज का एस ना होता है, ठीक है ना। रीस्टोर डाउन में तो जाएगा तभी साइज होगा, मूव होगा, तो साइज का एस, मूव का एम, ठीक है ना, सब फर्स्ट लेटर। हम बताएं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का थर्ड लेटर होगा, बाकी सब का फर्स्ट लेटर होगा। और जो भी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर डाउन, क्लोज करते हैं तो ऑल्ट स्पेस बार से शॉर्टकट की होता है। इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना। ऑल्ट स्पेस बार और मूव करेंगे एम, अब जहाँ पे ले जाएंगे एरो की से यहाँ पे मूव करेंगे, मूव होगा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है ना। यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, ऑल्ट स्पेस बार एक्स करेंगे, मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको साइज छोटा बड़ा करना है तो क्या करेंगे? हाँ, साइज छोटा बड़ा करना है विंडो का, ऑल्ट स्पेस बार आर, रीस्टोर डाउन में होगा। और फिर रीस्टोर डाउन में ही साइज भी चेंज होता है और मूव भी होता है। तो ऑल्ट स्पेस बार आर, ऑल्ट स्पेस बार फिर आर किए तो रीस्टोर डाउन में गया, और ऑल्ट स्पेस बार एस, मूव कर लिए थे, साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट स्पेस बार एस। मूव करने के लिए ऑल्ट स्पेस बार एम, मिनिमाइज हो गया, ऑल्ट स्पेस बार एम मूव करने के लिए होता है, और ऑल्ट स्पेस बार एस साइज चेंज करने के लिए। और क्लोज का दो शॉर्टकट की बताइए। तो ऑल्ट स्पेस बार सी, हम बताए थे कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज को छोड़ के बाकी जितना भी होता है, रीस्टोर, मूव, साइज, क्लोज, सबका फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है ना। रीस्टोर का आर, मूव का एम, साइज का एस, ठीक है ना, क्लोज का सी, ठीक है ना, बस।
और मिनिमाइज मैक्सिमाइज का थर्ड लेटर होता है, याद रखें। और क्लोज का देखिए ऑल्ट F4 होता है और एक ऑल्ट स्पेस बार C हो गया, C यहाँ पे फर्स्ट लेटर। तो ऑल्ट स्पेस बार C या ऑल्ट F4 सारे विंडो कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो उसका दो शॉर्टकट की होता है विंडो को क्लोज करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए, ठीक है ना। ओपन है उसको क्लोज नहीं, W तो डॉक्यूमेंट को या वर्कबुक को क्लोज करने के लिए होता है, केवल पेज को क्लोज करना है। और ये पूरे क्या होगा, सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देगा। ऑल्ट स्पेस बार C, ऑल्ट F4, ऑल्ट प्लस F4। हेल्प का शॉर्टकट की क्या होता है, फिर कंट्रोल है F1। हेल्प का तो F1 ना होता है। अगर मेनू का कहा जाए तो ऑल्ट H होगा, ठीक है ना। मेनू का थोड़ी पूछे, हेल्प का शॉर्टकट की F1 होता है, मेनू का ऑल्ट H होता है, ठीक है ना। फाइल मेनू का शॉर्टकट की क्या होगा, एडिट का, फॉर्मेट का F नहीं होगा, व्यू का, हेल्प का ऑल्ट। हम बताए कि मेनू का जो भी शॉर्टकट की है ज्यादातर ऑप्शन का मेनू का शॉर्टकट की ऑल्ट से चालू होता है और कमांड ऑप्शन का कंट्रोल से चालू होता है। हम बताए थे कि एक ही वर्ड सेम लेटर से चालू हो रहा है तो एक शॉर्टकट की दो ऑप्शन का नहीं होता है। फाइल F, ठीक है ना, फॉर्मेट भी F से चालू हो रहा है। तो ऑल्ट F तो पहले फाइल का हो गया रजिस्टर, तो ऑल्ट F कैसे फॉर्मेट का होगा, तो सेकेंडरी लेटर लेंगे ऑल्टो, ठीक है ना, ऐसे। समझ में आ रहा है। अब बताइए न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, न्यू विंडो का कंट्रोल शिफ्ट N। हम बताए कि न्यू भी N से चालू हो रहा है, न्यू विंडो भी N से चालू हो रहा है, तो कंट्रोल N दोनों का शॉर्टकट की हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें शिफ्ट इंक्लूड कर दिए, कंट्रोल शिफ्ट N, ठीक है ना। ओपन का, सेव का, सेव ए का, और ऑल्ट F8, ऑल्ट F8 भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट S भी होता है और F12 भी होता है। और देखिए सेव एज और सेव ऑल भी हम लिखाए हैं। सेव ऑल क्या होता है, ऑल्ट कंट्रोल S, कंट्रोल शिफ्ट S तो हो गया, ठीक है ना। एक सेव एज का तो कंट्रोल शिफ्ट S हो गया। अब सेव ऑल का तो क्या होगा, कंट्रोल ऑल्ट S, क्या बचा, ऑल्ट बचा, तो कंट्रोल ऑल्ट S। हाँ तो वही हुआ, ठीक है ना। हाँ सेव ऑल। आप बताइए पेज सेटअप का U, प्रिंट का और एग्जिट का F+X, ठीक है ना। एग्जिट का क्या होता है, ऑल्ट प्लस। आप बताइए न्यू का प्रयोग किस लिए करते हैं, न्यू का प्रयोग किस लिए करते हैं, नया पेज लाने के लिए, ठीक है ना, या नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लाने के लिए, नया वर्कबुक लाने के लिए, जहां पे भी होगा कंट्रोल N नया पेज लाने के लिए करते हैं। कंट्रोल O का यूज किस लिए करते हैं, कंट्रोल S, कंट्रोल शिफ्ट S, सेव ए करने के लिए। सेव ए का प्रयोग किस लिए करते हैं, और सेव का प्रयोग ठीक है ना। देखिए न्यू का प्रयोग नया पेज लाने के लिए करते हैं, नया नया विंडो लाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये जो नोटपैड का विंडो ओपन है, ऐसे ही बहुत सारे विंडो लाना है तो ठीक है ना, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, नया विंडो आ जाएगा। ओपन का प्रयोग किस लिए करते हैं, सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए। सेव का प्रयोग किस लिए करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम फाइल सेव करने के लिए सेव ए का प्रयोग करते हैं, या डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए सेव ए का प्रयोग करते हैं। आप पहले से फाइल बना हुआ है उसको ओपन करके उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, फिर उसको सेव कर रहे हैं, तो सेव का प्रयोग करते हैं। पेज सेटअप का प्रयोग किस लिए करते हैं, पेज का सेटिंग। पेज सेटिंग में क्या क्या करते हैं लोग, और पेपर साइज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। हम लोग ज्यादातर किस पेपर साइज पे वर्क करते हैं, A4, ठीक है ना, F4 नहीं A4। ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन, ठीक है ना। और मार्जिन कितने तरीके से सेट कर सकते हैं, 4, ठीक है ना। टॉप लेफ्ट राइट बटन, देखिए मार्जिन इस होता है प्रकार। हेडर क्या होता है, फुटर, पेज नंबर को हेडर में दिखाना है तो यहाँ पे क्या हम लोग कोड टाइप करते हैं,
आए मतलब ऊपर होता है। कोड 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 क्या टाइप करेंगे? %P, पे नंबर को लाने के लिए %, डेट को लाने के लिए %D, ठीक है ना, फाइल को लाने के लिए %F, ठीक है ना। ये ओरिएंटेशन, ये देखिए पोर्ट्रेट है, सीधा वर्टिकल होता है, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल होता है। हम जैसे जैसे तोड़ के पूछे हुए हैं एक एक चीज, ठीक है ना, जो सारे किसी के सेम है, जैसे यहाँ पे %P पे नंबर का, %M फाइल का, ठीक है ना, ये आपको लास्ट राउंड में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन। हेडर में क्या बोले %? पी पे नंबर, पेज नंबर लाने के लिए %D डेट लाने के लिए, %P पे नंबर लाने के लिए, %F फाइल, मतलब फर्स्ट लेटर होता है सारे का, ठीक है ना। और बताइए प्रिंट का यूज किस लिए करते हैं लोग? प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए, प्रिंटर के द्वारा। आप पीडीएफ में बनाने के लिए, नोटपैड में पीडीएफ में फाइल बनाना है तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे? प्रिंट का ही यूज करेंगे। कहीं पे भी पीडीएफ में बनाना है तो, या प्रिंटर से प्रिंट करना है तो प्रिंट का प्रयोग कर लेंगे, या प्रिंट से ही पीडीएफ में भी बना सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में पीडीएफ में बनाना है तो प्रिंट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना, जो एक डिवाइस से हम लोग दूसरे डिवाइस पे भेज सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, ठीक है ना, हम लोग ओपन कर सकते हैं डिजिटल डिवाइस। एग्जिट से हम लोग क्या कर सकते हैं? नोटपैड से बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कट का शॉर्टकट की क्या होता है? कॉपी का, पेस्ट का, अंडू का प्रयोग किस लिए करते हैं? डिलेटेड किए हुए टेक्स्ट को वापस से लाने के लिए, ठीक है ना। रेडू का प्रयोग, ठीक है ना, अंडू किए हुए, ठीक है ना, चीज को फिर से वापस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेडू का प्रयोग करते हैं। फाइंड के यूज किस लिए करते हैं? खोजने के लिए। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है? रिप्लेस का, फाइंड नेक्स्ट का F3, फाइंड नेक्स्ट का F3, या फाइंड प्रीवियस का शिफ्ट F3। गोटू का, गोटू कब काम करता है? गोटू और फाइंड में क्या डिफरेंस है? गोटू जैसे कि हम बहुत सारा नंबर लेके आ रहे हैं, उसमें हमको 17 नंबर या 15 नंबर पे जाना है तो गोटू में जाएंगे और ठीक है, गोटू लाइन नंबर पे काम करता है और फाइंड टेक्स्ट पे काम करता है, मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको फाइंड करना, मतलब नाम वगैरह है लिखा हुआ है उसको फाइंड करना। और रोल नंबर जैसे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, मतलब नंबरिंग के थ्रू आपको फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं? गोटू का। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या होता है? और टाइम डेट लाने के लिए, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, एक्सेल में गोटू का बॉक्स लाने के लिए, गोटू का बॉक्स लाने के लिए F5 ही होता है। और टैली में पेमेंट का वाउचर लाने के लिए, और पावर पॉइंट में स्लाइड शो कराने के लिए, समझ में आ रहा है? तो F5 इतने चीजों में यूज होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए गोटू ये कब हाईलाइट होगा? गोटू हाईलाइट नहीं है तो ये कब हाईलाइट होगा? चलिए नंबर लिख दिया, हाईलाइट हो गया। अच्छा, लाइन बाई लाइन लिख दी, हाईलाइट हो गया। गोटू कब हाईलाइट होता है? जब फॉर्मेट का वर्ड रेप ऑप्शन अनचेक रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड रेप ऑप्शन अनचेक रहेगा तो गोटू हाईलाइट रहेगा, फिर हम लोग किसी भी लाइन नंबर में जाके, ठीक है ना, ढूंढ सकते हैं। बताइए फॉन्ट का सेटिंग करने के लिए किस टाइप का यूज करते हैं लोग? फॉर्मेट के, फॉर्मेट टैब का, फॉर्मेट में फॉन्ट का यूज करते हैं। मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? अभी बताए हुए थे नोटपैड में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? 8। और मैक्सिमम, मिनिमम फॉन्ट साइज देखिएगा तो 8 होगा, मैक्सिमम कितना होगा? 72। इंग्लिश में लिखने के लिए 12 और हिंदी में लिखने के लिए 14। इंग्लिश में लिखने के लिए ऑफिशियल फॉन्ट क्या होता है? एरियल और टाइम्स न्यू रोमन। और हिंदी में लिखने के लिए गुरुदेव 010। याद रखिएगा, लोग फॉन्ट टैब का यूज करते हैं। और फॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होगा? फॉन्ट का शॉर्टकट की होता भी है, नहीं होता, हम लोग को बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? फिर कुछ भी
दिमाग लगे, ऑल्ट के साथ जाके बनाते हैं लोग जिसका अच्छा। शॉर्टकट की नहीं। अल्ट फिर उसके बाद शिफ्ट लगाएंगे, अल्ट कंट्रोल और कुछ अपना है। ऑल्ट ओ एफ, ठीक है ना, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना। ऑल्ट के साथ जाके ओ एफ, ठीक है ना। किसी का भी शॉर्टकट की बनाना है, जो नहीं बना हुआ है या बना हुआ है उसका भी, हर किसी का 2 शॉर्टकट की कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है ना, तो सारे मेनू के किसी स्पेशल लेटर के नीचे अंडरलाइन का साइन आ जाएगा। फॉर्मेट में जाना है तो क्या प्रेस करेंगे, ओ। तो और फिर फॉन्ट में जाना है तो क्या प्रेस करेंगे, एफ। एफ के नीचे अंडरलाइन का साइन है, ये बस आ गया। और आगे जाना है तो टैब टैब की प्रेस करेंगे, ठीक है ना। फिर पीछे जाना होता है तो शिफ्ट टैब की प्रेस करते हैं। ये डायलॉग बॉक्स को हटाना है तो क्या करेंगे, किसकी का यूज करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स को हटाना है तो किस की का, नहीं की पूछ रहे हैं ना, माउस से थोड़ी बोल रहे हैं, एस्केप की। किसी भी डायलॉग बॉक्स को हटाना है एक बार में तो एस्केप की प्रेस करते हैं, हट जाता है, ठीक है ना। व्यू से स्टेटस बार को हम लोग शो कर। जूम इन का बताएं, जूम इन का साइज का शॉर्टकट की क्या होता है, प्लस प्लस। और जूम आउट का कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस प्लस की का यूज और किस लिए करते हैं हम लोग, इरेजर का साइज भी बढ़ाने के लिए हाँ। करते हैं, और इरेजर का पेंट में किसी का भी साइज बढ़ाना है कंट्रोल प्लस, घटाना है कंट्रोल माइनस। और कहाँ पे करते हैं लोग कंट्रोल प्लस का यूज, बताइए। इरेजर का साइज बढ़ाने के लिए भी करते हैं। एक्सेल में, ठीक है ना, रो कॉलम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस, और रो कॉलम डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस, याद रखिएगा। नोट पैड में जूम इन साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस, घटाने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है ना। इरेजर पेंट में किसी का भी साइज बढ़ाना है, इरेजर का हो, पेंसिल का हो, ब्रश का हो, शेप का आउटलाइन हो, कंट्रोल प्लस। घटाने के लिए कंट्रोल माइनस, किसी का भी साइज घटाना है तो याद रखिएगा 3 जगह यूज होता है, नोट पैड में, पेंट में और एक्सेल में, ठीक है ना। किस चीज के लिए, रो कॉलम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस और डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है ना। हेल्प ऑनलाइन हेल्प लेने के लिए करते हैं, तो इसमें समझे आप। चलिए आप लोग चलते हैं वर्ड पैड में। वर्ड पैड को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, विन वर्ड, वर्ड पैड बोल रहे हैं, वर्ड पैड। वर्ड पैड को ओपन करने के लिए रन बॉक्स में वर्ड पैड ही टाइप करते हैं लोग, वर्ड पैड। एंटर करेंगे वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि लास्ट में स्लैश लग गया। एंटर करेंगे वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। वर्ड पैड में कितना मेनू होता है, याद रखिएगा लोग, वर्ड पैड में और पेंट में कितना मेनू होता है, 3, दोनों में 3 मेनू होता है। फाइल होम व्यू, उसमें भी फाइल होम व्यू, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू ओपन सेव है, सारे पूछ लिए, बोल्ड इटैलिक पूछ लिए हैं। साइज बढ़ाने के लिए, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। साइज घटाने के लिए क्या होता है, याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज, घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस। सारे बोल्ड इटैलिक सारे पूछ लिए। स्ट्राइक थ्रू का क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू का यूज किस लिए करते हैं, वर्ड को गलत दिखाने के लिए। आप देखिएगा जो भी नोटपैड में हम लोग शॉर्टकट की ऑप्शन यूज किए थे, सारे यहाँ पे भी है, सारे है, ठीक है ना, सारे यहाँ पे भी है। कट कॉपी पेस्ट वहाँ पे भी यूज किए थे, तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइज बढ़ाने का कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और साइज घटाने का कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। और सुपर एस्केप का शॉर्टकट की क्या होता है, अभी बताए थे माइक्रोसॉफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है ना। और सब एस्केप का क्या होता है, सुपर एस्केप एक स्टेप ऊपर लिखने के लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b। हाँ हम बता रहे हैं, सुपर एस्केप के शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। वर्ड पैड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या कहीं पे भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। लेकिन सब एस्केप का जो शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस और कंट्रोल प्लस इक्वल टू दोनों होता है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस इक्वल टू होगा, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, जैसे हम लिख के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, एच कंट्रोल इक्वल टू, कंट्रोल इक्वल टू प्रेस करेंगे और 2, अब नीचे लिखा रहा है, फिर कंट्रोल इक्वल टू प्रेस करेंगे ओ। लेकिन अभी वहां पे देखे हुए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस यूज है, लेकिन उसमें भी 2013 या उससे पहले के वर्जन में करेंगे तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो दोनों याद रखें, कंट्रोल प्लस इक्वल टू भी और कंट्रोल शिफ्ट माइनस भी, ठीक है ना। तो ये चीज
बताइए अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? लेफ्ट राइट टॉप नहीं, ये बार बार कंफ्यूज होते हैं लोग। लेफ्ट और राइट हाँ, और सेंटर और जस्टिफाई। अलाइनमेंट आप कान खोल के सुन लीजिए, हम कई बार 4 टाइप का होता है अलाइनमेंट, 4 टाइप का। और मार्जिन कितना टाइप का होता है? मार्जिन में 4 टाइप का होता है। मार्जिन दैट मीन्स प्रगाप, समझिए मार्जिन मीन्स क्या होता है? प्रगाप। हम लोग कॉपी लिखते हैं, कॉपी पे कुछ लिखते हैं तो मार्जिन कितने तरीके से सेट करते हैं? 4 तरीके से। देखिए ये मार्जिन 4 तरीके से सेट छोड़ा गया है ना। ये लेफ्ट में मार्जिन मीन्स होता है प्रगाप, लेफ्ट साइड से भी छोड़ा हुआ है, राइट साइड में टॉप से बटन से, अपने अकॉर्डिंग थोड़ी छूट गया है। ये सारे सेटिंग करते हैं लोग, कैसे टेक्स्ट लिखाएगा, किस पेपर साइज पे लिखाएगा, कौन सा ओरिएंटेशन रहेगा, सारे सेट करते हैं। जैसे सेट करेंगे प्रिंट करेंगे वैसे प्रिंट होके आएगा। तो मार्जिन कान खोल के सुन लीजिए लो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मार्जिन, ओरिएंटेशन, इंडेंट और अलाइनमेंट, ठीक है ना। इसमें तो अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन? लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज किस लिए करते हैं? टेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए, मतलब दोनों तरफ सेम ही इक्वल करना। इक्वल, सेम लाइन लेफ्ट से और राइट से रखना है। लेफ्ट से पूरा टेक्स्ट एक सीध में हो, राइट से एक से। तो लेफ्ट राइट एक बार में अलाइन करना है तो हम लोग कंट्रोल जे का यूज करते हैं, जस्टिफाई का। और सेंटर का यूज किस लिए करते हैं? बीच में रखना। बीच में ले जाना है। सेंटर का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल ई। और राइट का कंट्रोल आर, लेफ्ट का कंट्रोल है, ठीक है ना। इंडेंट कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन? फर्स्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और हैंगिंग लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट, और एक हैंगिंग इंडेंट भी होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, ठीक है ना। हम एक बार यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट कहाँ पे अप्लाई होता है? फर्स्ट फर्स्ट लेटर से तो बाकी सब करना है। फर्स्ट लाइन इंडेंट प्रत्येक प्रकार के फर्स्ट लाइन पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रकार के फर्स्ट लाइन को पे अप्लाई होता है। और लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट कहाँ? प्रत्येक सभी पे होता है। लेफ्ट फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारे पे होता है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रकार के फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी। राइट इंडेंट राइट साइड से सारे लाइन पे अप्लाई होता है। देखिए ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, प्रत्येक प्रकार के फर्स्ट लाइन, ठीक है ना। प्रगाप कैसे छोड़ते हैं लोग? प्रगाप कैसे बनाते हैं लोग? जहां पे जाके एंटर की प्रेस करेंगे प्रगाप बनेगा, विदाउट एंटर की प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा? लाइन बनेगा, ठीक है ना। एंटर की प्रेस करके लिखेंगे तो, ठीक है ना। आप कंट्रोल एंटर की प्रेस करने पे क्या होता है? एंटर की प्रेस करने पर ना प्रगाप, कंट्रोल एंटर की से एक ब्रेक अलाइन ब्रेक करने के लिए, से पेन और सेल में न्यू लाइन में जाने के लिए से न्यू लाइन हाँ। कंट्रोल प्रेस ऑल्ट एंटर, याद रखिएगा लो एंटर का। एंटर की का प्रयोग नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए या प्रगाप चेंज करने के लिए। कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक करने के लिए। शिफ्ट एंटर, ठीक है ना, आपको लाइन ब्रेक करने के लिए। ऑल्ट एंटर सेल में न्यू लाइन में जाने के लिए। एंटर वाला याद रखिएगा लो। तो ये देखिए प्रत्येक प्रकार के फर्स्ट लाइन को लेफ्ट से अप्लाई, लेफ्ट से, ठीक है ना, यहाँ पे एडजस्ट करना है तो फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है ना। और फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जितना भी लाइन है उसको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट, और राइट साइड से एडजस्ट करना है तो राइट इंडेंट, ठीक है ना। तो ऐसे समझ में आया? इस तरीके से यूज करते हैं लोग। आप चलिए, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होता है? 1.15। लाइन स्पेसिंग मतलब क्या होता है? लाइन के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करते हैं। और वर्ड पैड में प्रगाप के बीच का स्पेसिंग कितना ऐड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं? तो 10 पॉइंट। 10 पॉइंट प्रगाप के बीच का। प्रगाप स्पेसिंग मतलब होता है प्रगाप के बीच का स्पेस। यहाँ पे देखिए अनचेक की, ठीक है ना। ये प्रगाप के बाद का स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ से इस प्रगाप के बाद का आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे 10 पॉइंट ऐड, और फिर 10 पॉइंट ऐड करना है तो फिर जाके यहाँ पे चेक कर देंगे 10 पॉइंट ऐड, तो 10 पॉइंट ही ऐड कर सकते हैं, 10 पॉइंट हटा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में? लेफ्ट होता है, ठीक है ना। टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। और नंबर का अलाइनमेंट, ठीक है ना, एक्सेल में क्या होता है? नंबर का लेफ्ट होता है एक्सेल नहीं, एक्सेल में नंबर का अलाइनमेंट राइट होता है और टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, ठीक है ना। टेक्स्ट का अलाइनमेंट हर जगह लेफ्ट होता है, तो याद रखिएगा। पिक्चर का यूज किस लिए करते हैं? अगर पूछेंगे वर्ड पैड में पिक्चर लाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? पिक्चर। वर्ड पैड बोल रहे हैं, ये पिक्चर का यूज करते हैं लोग। पिक्चर से पिक्चर ला सकते हैं लोग, ठीक है ना। यहाँ पे
आप पिक्चर का साइज चेंज करने के लिए रिसाइज पिक्चर, चेंज पिक्चर, यहीं पे दूसरा पिक्चर लाने के लिए चेंज पिक्चर, ठीक है ना। इस पे ध्यान बहुत कम रहता है, तो ये ठीक है ना, आपको लास्ट राउंड में चलेगा। चेंज पिक्चर से हम लोग पिक्चर को चेंज कर सकते हैं और रिसाइज पिक्चर से पिक्चर का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। पेंट ड्राइंग का शॉर्टकट की क्या होता है? पेंट ड्राइंग का भी किस लिए करते हैं? पेंट से ड्राइंग बनाकर लाने के लिए, वर्ड पैड में पेंट से ड्राइंग बना के लाने के लिए, ठीक है ना। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का भी किस लिए करते हैं? ये सारे सॉफ्टवेयर में होता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज दो काम के लिए करते हैं, कौन कौन? एक तो मतलब अगर अभी कोई सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई चीज लाना है, हाँ, दूसरे सॉफ्टवेयर से फाइल बना के, नया फाइल बना के लाना है तो, और दूसरा, का यूज करते और दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर का फाइल बनाकर सेव कर दिया गया उसको लाना है, मतलब सेव किए हुए फाइल को ला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और इंसर्ट ऑब्जेक्ट से दूसरे प्रोग्राम से फाइल ला सकते हैं। आप फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल तो जानते ही हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम जूम इन साइज कितना कर सकते हैं? 500%, और मैक्सिमम जूम आउट साइज 10%, एक्सोल, ये सारे बताएं। रूलर या स्टेटस बार चेक अनचेक करना है तो ये सारे व्यू से होगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, वर्ड रैप इसमें क्या चूज रहता है? रैप टू रूलर। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? रैप टू रूलर। अगर नो रैप चूज रहेगा तो कुछ भी लिखेंगे एक ही चीज में जाएगा। रैप टू विंडो करेंगे तो विंडो के साइज में आपका पेज का साइज हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट रैप टू रूलर आता है, मतलब जितना रूलर लाइन रहेगा उसके अकॉर्डिंग पेज का साइज रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, यहाँ पे रैपिंग क्या रहता है वर्ड पैड में? तो रैप टू रूलर रहता है, ठीक है ना, याद रखना। अब मेजरमेंट यूनिट बाय डिफॉल्ट इंच में रहता है, ये इंच में, समझ गए। अगर हम पूछेंगे कि जूम आउट, जूम इन, जूम आउट का स्लाइडर हटाना है तो कैसे हटेगा? तो स्टेटस बार को व्यू का स्टेटस बार अनचेक कर दो, ठीक है ना। तो ये चलिए, रिबन को शो हाइड कराने का शॉर्टकट की क्या होता है जी? कंट्रोल F1, ठीक है ना। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है? टॉप में होता है, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में होता है, ठीक है ना, यहाँ पे टाइटल बार के लेफ्ट में। स्टेटस बार हर जगह नीचे होता है और टाइटल बार। यहाँ पे रूलर लाइन कितना होता है? रूलर लाइन 2 होता है हर जगह, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन लेफ्ट राइट से मार्जिन, और वर्टिकल रूलर लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार भी होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, आगे पड़ेगा। तो ये था वर्ड पैड, जो एक एक चीज हम, ठीक है ना, रिवाइज करा दिया। आप चलिए हम लोग कर रहे हैं पेंट का। पेंट को ओपन करने के लिए रन बॉक्स से क्या टाइप करते हैं? और दूसरा पी ब्रश, ठीक है ना, पी ब्रश, पेंट ब्रश। तो MS पेंट भी टाइप कर सकते हैं, MS पेंट, पेंट एंटर करेंगे, MS पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। Alt F4 की प्रेस करेंगे, विंडोज आर, पी ब्रश, PBRUS, पी ब्रश टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, पेंट ब्रश ओपन हो जाएगा दोनों। पेंट में पिक्चर लाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? पेस्ट के पेस्ट फ्रॉम। पेंट में पिक्चर लाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? पेस्ट के पेस्ट फ्रॉम से, याद रखिएगा लोग, ठीक है ना। किसी भी अनवांटेड एरिया को, ठीक है ना, किसी भी सेलेक्टेड एरिया को रखना है उसके लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? क्रॉप का। क्रॉप का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट एक्स, ठीक है ना। और बताइए रिसाइज का शॉर्टकट की क्या होता है? रिसाइज, इसमें पेंट में रिसाइज, वो तो रीस्टोर डाउन ना होता है। पेंट में रिसाइज का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल W, याद रखिएगा लो, कंट्रोल W रिसाइज का, कल ही होगा। रिसाइज किसके किसके आधार पे कर सकते हैं? पेंट में साइज किसके किसके आधार पे कम ज्यादा कर सकते हैं? हम कहेंगे किसी पिक्चर का साइज, ठीक है ना, 50 के भी हो, उसको 30 के भी करना है, तो इसके लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? रिसाइज का। रिसाइज के किसका यूज करेंगे? पिक्सल या परसेंटेज। रिसाइज दो तरीके से, किसी भी फोटो का साइज दो तरीके से कम ज्यादा कर सकते हैं, परसेंटेज और पिक्सल, ठीक है ना। हम बोलेंगे एसक्यू ऑप्शन किस में रहता है? तो रिसाइज में रहता है। और एसक्यू कितना से कितना डिग्री का कर सकते हैं? -89 डिग्री से 89 डिग्री तक। 90 डिग्री टाइप करेंगे तो नहीं होगा, देखिए -89 डिग्री से 89 डिग्री। MCQ,
बता दें कैसे होगा? पूछेंगे या मुझे क्या बनाना है? नहीं, यहाँ पे शो होगा जैसे ये दिख रहा है। सब किसी के साथ हम्म? दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। ये हो पूरा टाइमर वगैरह सारे सेट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आया, ठीक है ना, टाइमर स्टार्ट हो गया 25 सेकेंड का। ठीक है ना, एक आदमी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, ऐसे 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का 2-2। ठीक है ना, तो सारे बन क्या सही क्या, अभी तो ये प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, तो इसका मतलब क्या कि 10 में, अब उसमें जब 10-10 सारे से पूछा जाएगा तो जो जिनका सबसे ज्यादा सही होगा, ठीक है ना, उनको सेकेंड राउंड में भेजा जाएगा, बाकी को निकाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 10 में 10 स्टूडेंट का है या 5 स्टूडेंट का है, तो 10 में 10 वाले को छाटा जाएगा और बाकी को क्या किया जाएगा, ठीक है ना, हटा दिया जाएगा। और फिर उनके बीच में कंपटीशन कराया जाएगा, 1 to 6 रैंक निकाला जाएगा, और कल जो होगा सारे बैच को कंबाइन करके। ठीक है ना, और नेक्स्ट जो होगा, ठीक है ना, उसमें 2 बैच को 6 से 7, 7 से 8 कंबाइंड होके होगा, 6 से 7 और 8 से 9, और 5 से 6 और 7 से 8 वाले को कंबाइंड होके होगा। टैली नहीं आ रहा है अभी उसमें, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है टैली वगैरह सब वगैरह, सिर्फ वर्डपैड नोटपैड और ऑपरेटिंग सिस्टम। टैली नहीं होगा, ठीक है ना, हम भेज देंगे। ठीक है ना, अभी जितना भेज रहे हैं उसको वही तो देख टैली लो। नहीं लिखा है और एक्सेल भी नहीं लिखा गया, और जो कल अभी तो ये 24 तारीख का ना भेजे हुए हैं, 24 तारीख यानी कल का भेजे हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर बेसिक टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्लीट नहीं हुआ उसका मतलब, नहीं, फोटोशॉप का नहीं होगा। देखिए इधर, और कल जो भेजा है हाँ, सबसे हाँ, क्या कल भेजे, कल भेजेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर जो भेजे हैं तो उसमें से तो पूछा ही जाएगा। कंप्यूटर बेसिक एक ही चीज नहीं, कंप्यूटर बेसिक, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट और विंडोज ऑपरेटिंग ये सिस्टम, सब ठीक है। ये सारे भेज दिए हैं हम, और जो रिवाइज करा रहे हैं अभी, ठीक है ना, वो सारे। ठीक है ना, आपको कई बार पढ़ाया गया था तो एक एक चीज बताया ही गया था, कई बार बताया गया, हर सॉफ्टवेयर में बार बार बताया जाता है। शॉर्टकट की सारे भेजे हुए हैं, वो शुरुआत में भेज देते हैं। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव भी भेज दिए हैं, बुक भी है। ठीक है ना, बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है ना, सारे तो ये चीजें। अब चलिए, तो किसी का भी साइज यहाँ पे बढ़ाना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, किस शॉर्टकट की का, कंट्रोल प्लस। और किसी का भी साइज घटाना है, कंट्रोल माइनस। ठीक है ना, कलर 1 को किस नाम से जानते हैं, फोरग्राउंड कलर, कलर 2 को बैकग्राउंड कलर। कलर 1 में बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहता है और कलर 2 में व्हाइट रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे और देखिए, ब्रश का, इरेजर का, ठीक है ना, शेप के इनसाइड कलर फिल करने का, या पेंसिल का, ब्रश का, ठीक है ना, ये सारे कलर कलर 2 से होता है। कलर 1 से किसका किसका कलर चेंज हो, कलर 2 से इरेजर का भी होता है, कलर 1 से पेंसिल का, शेप का, ठीक है ना, शेप का कलर, कलर फिल करने के लिए टेक्स्ट का कलर, और शेप के बॉर्डर का कलर, ये कलर 1 से होता है। कलर 1 को फोरग्राउंड कलर, कलर 2 को बैकग्राउंड कलर, इसमें तो यही है, और क्या है। ठीक है ना, फाइल को प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना, प्रिंट करने से पहले देखने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करने से पहले देखने के लिए क्या ऑप्शन का यूज करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। तो याद रखना, व्यू में मैक्सिमम जूम इन साइज 800%, मैक्सिमम जूम आउट साइज 12.5%, एक्चुअल जूम साइज 100%। फुल स्क्रीन का शॉर्टकट क्या होता है फिल्म,
रूलर और गियर लाइन से स्टेटस बार किसी भी सॉफ्टवेयर में चेक करना है तो व्यू से चेक करते हैं, अनचेक करते हैं। स्टेटस बार किसी भी सॉफ्टवेयर में नीचे रहता है, ठीक है ना। पेज का साइज देखना है, कितना साइज है तो यहाँ पे पेज का साइज बता देगा। जो सिलेक्शन किए हैं उसका साइज देखना है तो यहाँ पे बताइएगा। ये सारे स्टेटस बार में दिखाता है, ठीक है ना। और ये जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं उसका साइज बताता है। जब फोटो सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, ये साइज। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये लास्ट वाले राउंड में जब छंटनी करना होगा तो ये पूछ लेंगे, क्योंकि सारे चीज बताए हैं ना। अब तो ये था पेंट, और इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। रिबन को स्वाइड करने के लिए कंट्रोल F1। अब चलिए हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लें। और ध्यान दीजिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट की भेजे हुए थे, ठीक है ना। और देख लीजिए अंदर का भी भेजे हुए थे। बताइए, परमानेंट डिलीट करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? शिफ्ट डिलीट, ठीक है ना। परमानेंट डिलीट किए हुए, ठीक है ना, फाइल फोल्डर रिसाइकल बिन में जाता है। नहीं जाता, रिसाइकल बिन में किस टाइप का डाटा जाता है? टेम्पोररी कोई डिलीट किया जाता है, टेम्प्रोरी जो डिलेटेड फाइल होता है, ठीक है ना। टेम्प्रोरी डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल डी या डिलीट, ठीक है ना। और बताइए, ठीक है ना, यहाँ पे दिस पीसी के डिटेल्स देखना है या कंप्यूटर का डिटेल्स देखना है तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑल्ट एंटर, ठीक है ना। ऑल्ट एंटर किसी भी, ठीक है ना, किसी भी, ठीक है ना, फाइल को या पिक्चर को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, कहीं कहीं से सिलेक्ट करना है तो किस की क्या यूज करते हैं? कि कहीं कहीं से पिक्चर को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो किस की क्या यूज करते हैं? कंट्रोल, ठीक है ना। पूरे पिक्चर को एक साथ सेलेक्ट करना है या फाइल को तो क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल ले। और सेलेक्ट किए हुए चीज को हटाना है तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं? सेलेक्ट नॉन। मान लीजिए बहुत सारा पिक्चर है, कुछ पिक्चर को सिलेक्ट किए, उल्टा सिलेक्शन करना है। कुछ पिक्चर सेलेक्ट किए लेकिन जस्ट उसके ऑपोजिट सेलेक्ट करना है तो क्या करते हैं? इन्वर्ट सिलेक्शन, ठीक है ना, याद रखिए। यहाँ पे माउस का सेटिंग करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? हाँ, माउस का सेटिंग डिवाइस में होता है, सेटिंग के डिवाइस में, ठीक है ना, हम बताए हुए थे। यहाँ पे डिवाइस में माउस का सेटिंग होता है। यहाँ पे माउस का साइज या पॉइंटर लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंटर का साइज चेंज कर सकते हैं। और बताइए, लॉक या अनलॉक करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? सेटिंग के किस ऑप्शन का यूज करते हैं? अकाउंट का, ठीक है ना, पासवर्ड सेट करना है। ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? एप्स एंड फीचर का, ठीक है ना, यहाँ पे। और माउस को कीबोर्ड से कंट्रोल करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? माउस को कीबोर्ड से कंट्रोल करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? ईज ऑफ एक्सेस का। ईज ऑफ एक्सेस में माउस का नहीं बताए थे, यहाँ पे जाके ऑन कर देंगे, ठीक है ना। हाई कंट्रास्ट ऑन करना है तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं? ईज ऑफ एक्सेस का, ठीक है ना, हाई कंट्रास्ट ऑन कर देंगे। ईज ऑफ एक्सेस में हाई कंट्रास्ट ऑन होता है। कलर फिल्टर भी यहीं पे ऑन होता है, या इसका शॉर्टकट भी वो होता है लेफ्ट ऑल्ट, लेफ्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन। स्क्रीन शॉट लेने का शॉर्टकट की क्या होता है? प्रिंट स्क्रीन, विंडोज प्रिंट स्क्रीन और विंडोज शिफ्ट एस। विंडोज शिफ्ट एस प्रेस करते हैं तो भी यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लिया जाएगा, ठीक है ना। जितना ड्रैग करेंगे उसका कंट्रोल भी कर देंगे। कलर फिल्टर, ठीक है ना, ऑन करने के लिए विंडोज कंट्रोल सी, ठीक है ना। तो ये कलर फिल्टर, मैग्नीफायर, ये सारे यहीं से। विंडोज प्लस प्लस मैग्नीफायर ऑन करने के लिए होता है। विंडोज माइनस मैग्नीफायर ऑफ कम करने के लिए होता है, जूम साइज कम करने के लिए। अब विंडोज एस्केप, ठीक है ना, हम लोग को कैंसिल करने के लिए होता है। विंडोज प्लस देखिए यहाँ मैग्नीफायर ऑन हो गया। अब विंडोज माइनस माइनस, ठीक है ना, कम करने के लिए विंडोज के साथ एस्केप की प्रेस करेंगे, जूम आउट हो जाएगा। तो ये सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्टकट की पे ध्यान दीजिएगा। लो सारे शॉर्टकट की हम भेजे हुए हैं। आप बताइए, डिस्प्ले का साइज कम ज़्यादा करना होता है तो उसके लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना होता है सिस्टम का, सिस्टम के डिस्प्ले का, ठीक है ना, सारे भेजे हुए हैं।
कंप्यूटर का स्टोरेज देखना है ड्राइव का, तो किस में जाते हैं लोग? सिस्टम में ही जाते हैं। स्टोरेज यहाँ पे कितना साइज है किस डिस्क का, सो मोर कैटेगरीज पे जाएंगे या व्यू स्टोरेज मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे सी डी सारे जितने भी ड्राइव है सारे, कितना यूज है, फ्री है, ठीक है ना, ये सारे हम लोग देख सकते हैं। या उस ड्राइव के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। अपडेट को, ठीक है ना, रोकना है या अपडेट करना है तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं? तो विंडोज अपडेट का। रीसेट करना है, ठीक है ना, कंप्यूटर को, तो विंडोज अपडेट के रीसेट का हम लोग यूज करते हैं, रिकवरी का। यहाँ पे गेट स्टार्टर पे क्लिक करके ट्रबल शूटिंग करना है तो भी अपडेट एंड सिक्योरिटी का यूज करते हैं। एक्टिवेट विंडोज एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, ये अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाके देख लेंगे लोग, ठीक है ना। हम लोग किस रीजन में, हम लोग का टाइम जोन क्या है बताइए? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, यही तो चीज़ था इसमें, और क्या है। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, स्लाइड्स और स्क्रीन सेवर सारे सेट करना है या चेंज करना है तो हम लोग किस ऑप्शन का यूज करते हैं? पर्सनलाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, स्लाइड्स हो सारे थीम्स को चेंज करना है, या डेस्कटॉप पे आइकन सेटिंग, दिस पीसी का बाय डिफॉल्ट आइकन लाना है तो यहाँ से जाके चेक कर लेंगे। रिसाइकल बिन को किस फोल्डर के नाम से जानते हैं? सिस्टम फोल्डर। दिस पीसी रिसाइकल बिन पिक्चर, जो ऑलरेडी पहले से सिस्टम में बना के दिया रहता है वो सिस्टम फोल्डर होता है। फोल्डर, नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है? नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट एन। फोल्डर को रीनेम करने का शॉर्टकट की क्या होता है? F2। किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल डी या डिलीट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, और क्या है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं, कंप्यूटर के डिटेल्स, अबाउट से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, और सिस्टम से स्टोरेज वगैरह जाके देख सकते हैं, ये पूरा, ठीक है ना। दिस पीसी को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? क्या करते हैं? विंडोज जी। कम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किस लिए करते हैं? ठीक है ना, फाइल फोल्डर का मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है ना, क्या करने के लिए? लिंकिंग करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है ना। आपका डेस्कटॉप शो होता है, ठीक है ना, सेटिंग कर पाते हैं या स्टोरेज देख पाते हैं, कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं, या सिस्टम बूट होता है, ठीक है ना, वो सारे कौन प्रोवाइड करता है फैसिलिटी? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। विंडोज, ये डेस्कटॉप का 3 पार्ट्स होता है, ठीक है ना। ये आइकन होता है, आइकन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, यहाँ से हम लोग, ठीक है ना, कर सकते हैं, ठीक है ना। रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश कर सकते हैं, सॉर्टिंग करना है, यहीं से कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डेस्कटॉप के आइकन को हाइड करना है, यहाँ पे जाके व्यू पे जाके, ठीक है ना, हाइड कर सकते हैं, समझ गए। और टास्क बार पे सारे सेटिंग होता है। टास्क बार का डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है? बटन। टास्क मैनेजर का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की, और दूसरा कंट्रोल शिफ्ट एस्केप की, और कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ठीक है ना। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप भी होता है। टास्क मैनेजर में हम लोग जाके क्या करते हैं? जो भी करंट रनिंग प्रोग्राम है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर क्लिक करके एंड टास्क कर देंगे, या जो स्टार्टअप में चल रहा है उसको देख सकते हैं, परफॉर्मेंस सीपीयू का है वो वगैरह, या सर्विसेज वगैरह, ठीक है ना। विंडो को अपडेट को पॉज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किस स्टेप को फॉलो करते हैं? स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके, ठीक है ना, यहाँ पे पावर पे क्लिक करके स्लिप शट डाउन, यार ये शट डाउन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑल्ट F4, ठीक है ना। तो ये होता है। यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन को शो करने का शॉर्टकट की क्या होता है? विंडो की, या क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल एस्केप की, ठीक है ना। और किसी भी डायलॉग बॉक्स को हटाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एस्केप, ठीक है ना। तो ये था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक एक करके हम बता दिए, और इसमें बहुत सारा शॉर्टकट की, ठीक है ना, है, आप जाके देख सकते हैं। ये सारे सिस्टम फोल्डर है, जो यहाँ व्यू से जाके यहाँ पे आइकन का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पे सारे, ठीक है ना। तो ये प्रीव्यू पेन जो भी, ठीक है ना, ओपन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, क्लिक करेंगे, ठीक है ना, प्रीव्यू पेन से ओपन हो जाएगा। होम से सारे आप देखें,
आप चलिए हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड में टोटल कितना कीज होती है? 104। फंक्शन की टोटल कितना होती है? कहाँ से कहाँ तक? F1 का काम किस लिए होता है? F5 का काम? F2 का काम? F3 का काम? F2 का काम रीनेम करने के लिए भी होता है, फाइल फोल्डर किसी का भी रीनेम करने के लिए। और F2 का काम एक्सेल में क्या होता है? सेल को एडिट करने के लिए। F3 का काम फाइंड एंड नेक्स्ट करने के लिए या सर्च करने के लिए भी होता है। शिफ्ट F3 फाइंड प्रीवियस, ठीक है ना। Alt F4 का काम क्लोज करने के लिए, ठीक है ना। ये आप लोग तो सारे पढ़े। F11 का काम फुल स्क्रीन, F12 सेव एज करने के लिए, और सारे F6 F7 तो सारे यूज होता है, ठीक है ना। कीबोर्ड में, ठीक है ना, जो नंबरिंग की के ऊपर की है उसको किस की के नाम से जानते हैं? नंबरिंग की के ऊपर जो की है, ये नंबरिंग की के ऊपर क्या बोलते हैं? स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर को लाने के लिए किसकी का यूज करते हैं? शिफ्ट की। और नंबरिंग की को लाने के लिए किसकी का यूज करते हैं? विदाउट, ठीक है ना, शिफ्ट की प्रेस करेंगे। किसी भी लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए किसकी का यूज करते हैं? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक से कौन सा इंडिकेटर लाइट ऑन होता है? सेकेंड। फर्स्ट इंडिकेटर लाइट किससे ऑन होता है? ठीक है ना, नम लॉक से ऑन होता है। नम लॉक ऑन करने पे क्या होता है? नंबरिंग टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग की में, न्यूमेरिक की में कितना की होता है? 0 to 9 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, और एंटर की होता है, ठीक है ना। एंटर की का प्रयोग किस लिए करते हैं? नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए। बैक स्पेस की का प्रयोग एक एक कैरेक्टर पीछे से हटाने के लिए। और विंडो की का प्रयोग स्टार्ट स्क्रीन शो करने के लिए। स्पेस बार का यूज किस लिए करते हैं? दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस देने के लिए। मल्टीपल स्पेस देने के लिए किसकी का यूज करते हैं? टैब की का, ठीक है ना। होम की का यूज किस लिए करते हैं? लाइन के शुरू में जाने के लिए। और कंट्रोल होम की का यूज डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए। एंड की का यूज, कंट्रोल एंड की। एरो की कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? अप डाउन। लेफ्ट एरो की का यूज किस लिए करते हैं? एक एक कैरेक्टर लेफ्ट में जाने के लिए। राइट एरो की का यूज, अप एरो की का यूज एक एक लाइन ऊपर जाने के लिए। डाउन एरो की का यूज, ठीक है ना। पेज अप की का यूज ऊपर जाने के। पेज डाउन का यूज एक एक पेज नीचे जाने के लिए, ठीक है ना। किसी भी कीबोर्ड के किसी भी की पे दो की है तो ऊपर वाले की को लाने के लिए किस की का यूज करते हैं? शिफ्ट की। और नीचे वाला की लाने के लिए विदाउट शिफ्ट की, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। कीबोर्ड का सबसे बड़ा की क्या है? प्रिंट स्क्रीन की का यूज किस लिए करते हैं? स्क्रीन शॉट लेने के लिए। तीसरा इंडिकेटर लाइट किससे ऑन होता है? स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक से यहाँ पे। और बताइए, कीबोर्ड से राइट क्लिक करना है तो किस की का यूज करते हैं? कीबोर्ड मेनू की, ये मेनू की होता है राइट क्लिक करने के लिए। देखिए यहाँ पे मेनू की प्रेस करेंगे राइट क्लिक होगा, ठीक है ना। डाउन एरो की प्रेस करके रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो राइट क्लिक करने के लिए मेनू की का यूज करते हैं, ठीक है ना। व्यू पे जाना है, राइट क्लिक करना है, सारे कीबोर्ड से कर सकते हो जाएगा सारे। आप बताइए। तो ये था कीबोर्ड के बारे में। चलिए कीबोर्ड के सिलेक्शन के बारे में हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक है ना। एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, कितना बार क्लिक करते हैं जी माउस से? एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए कितना बार क्लिक करते हैं? सिंगल क्लिक करते हैं। और एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए दो बार। एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए 5 बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है? ठीक है ना, सिलेक्शन हट जाता है। कीबोर्ड से बताइए, होम की का प्रयोग करते हैं लाइन के शुरू में जाने के लिए। क्या करेंगे? लाइन के लास्ट में जाने के लिए। डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए
होम की। डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड की। और एक एक लाइन लेफ्ट में जाने के लिए एक एक लाइन लेफ्ट में जाने के लेफ्ट एरो की। एक एक लाइन राइट में जाने के लिए एक एक कैरेक्टर राइट में जाने के लिए, सॉरी, एक एक कैरेक्टर राइट में जाने के लिए राइट एरो की। एक एक लाइन ऊपर जाने के लिए, एक एक लाइन नीचे जाने के लिए, एक एक वर्ड लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट एरो की। एक एक वर्ड राइट में जाने के लिए राइट एरो की। एक एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए अप एरो की। एक एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए, ठीक है ना। और अब सिलेक्शन की बात आई तो सारे में क्या करेंगे, शिफ्ट इंक्लूड कर देंगे। लाइन के शुरू तक सेलेक्ट करना है, शुरू तक सेलेक्ट करना है, लाइन के शुरू तक सेलेक्ट करना है। लाइन के शुरू में जाना है होम की, लाइन के शुरू तक सेलेक्ट करना है शिफ्ट होम की, लाइन के लास्ट तक सेलेक्ट करना है, लाइन के डॉक्यूमेंट के शुरू तक सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट होम की। डॉक्यूमेंट के शुरू में जाना है तो कंट्रोल होम की ना, डॉक्यूमेंट के शुरू तक सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट होम की। डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है कंट्रोल शिफ्ट एंड की, जाना है तो कंट्रोल एंड की, लास्ट तक सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड की। एक एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना है अप एरो की, एक एक लाइन नीचे सेलेक्ट करना है, एक एक लाइन लेफ्ट में सेलेक्ट करना है लेफ्ट एरो की, एक एक लाइन एक एक कैरेक्टर राइट में सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। एक एक पैराग्राफ ऊपर सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की। एक एक पैराग्राफ ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप एरो की, एक एक पैराग्राफ नीचे जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो की। एक एक पैराग्राफ ऊपर सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की, एक एक पैराग्राफ नीचे सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट के शुरू तक सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट होम की, और डॉक्यूमेंट के लास्ट तक सेलेक्ट करना है, और पूरे डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए। तो ये सारे हम शॉर्टकट की, ठीक है ना, और सारे नोटपैड वर्डपैड पेंट और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिवाइज करा दिए, ये सारे पढ़े हुए हैं। अगर थोड़ा भी जाके मेहनत कर लेंगे लो ना, जो जो पढ़े हुए हैं शुरू से, ठीक है ना, उनका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और पूरे, ठीक है ना, पूरे पूछा जाएगा हर, ठीक है ना, टॉपिक से दो दो क्वेश्चन। तो आज जाके पूरा मेहनत कीजिएगा लो। रैंक वाइज रिजल्ट भी ऐसे होगा, उनका फोटो भी लगेगा, पब्लिश होगा। ऐसे 3 होगा फाइनल एग्जाम से पहले, ठीक है ना। जो न्यू स्टूडेंट है